बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो अपना नया लेक्चर शुरू करेंगे वो थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर को रिव्यू करेंगे और एक आवाज़ जो पिछले लेक्चर में स्टोरी टेलिंग में हमने सीखी थी, आज हम उसको लेटर को और उसकी आवाज़ के साथ रिकग्नाइज करेंगे। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज प्राइमर ए है और हम जो जिन स्किल्स पे काम करेंगे वो स्किल्स होंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और हमारा जो की लर्निंग एरिया है वो है लैंग्वेज एंड लिटरेसी। और हमारे जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स है वो है लिसन टू द स्टोरी एंड राइम्स, देन रिकग्नाइज द लेटर्स एंड देयर साउंड। कि बच्चा कहानी सुने और फिर उसके बाद रिकग्नाइज द लेटर एंड देयर साउंड, कि बच्चा लेटर को रिकग्नाइज करना शुरू कर दे और उसकी आवाज के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिकग्नाइजेशन ऑफ स्मॉल लेटर। तो आप अगर अपनी किताबों को खोलें तो उसमें ये वाला सफ़ा है जिसको आज हम पढ़ेंगे, जिसका मेन टॉपिक है रिकग्नाइजेशन ऑफ स्मॉल लेटर। और अगर आप थोड़ा सा पेज को क्लोज करें तो एंट, एक्स, एप्पल और एरोप्लेन। तो अगर हम अपने पिछले लेक्चर को रिकॉल करें तो ये तो ऑब्जेक्ट्स हमने किसी कहानी में सुने थे। तो जल्दी से यहाँ वीडियो पॉज करें और मुझे बताएं कि ये आपने इन ऑब्जेक्ट्स की कहानी कहाँ सुनी थी। जी प्यारे बच्चों, आपने तो ये वाली कहानी सुनी थी जिसमें एक्स भी था, एलिगेटर भी था, एप्पल भी था और एप्पल ट्री भी था। तो थोड़ा सा अगर आप इसको रिकग्नाइज करो तो कहानी थी क्या। तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से वॉइस नोट करें कि कहानी थी क्या, जल्दी से। तो अगर हम वेरी नाइस, आपको तो सारी कहानी याद हो गई। तो चले मैं भी आपको थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करती हूँ कि वहाँ एक एंट ने एप्पल ट्री को देखा था जहाँ कुछ आदमी एप्पल ट्री को कट कर रहे थे। तो एंट केम टू द एलिगेटर फॉर हेल्प। एंट एलिगेटर के पास गई थी फॉर हेल्प। तो एलिगेटर केम एंड स्केयर्ड द मैन। एलिगेटर ने उस आदमी को डरा दिया था। तो देन दे सेव द एप्पल ट्री। वेरी नाइस, आपको तो ये कहानी बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो आप अगर इसको दोबारा रोको यहीं पे और दिमाग को थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है एंट, एप्पल एंड एलिगेटर। वेरी नाइस। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके जो नाम हैं तो ये एक ही आवाज से शुरू हो रहे हैं। वो क्या है? ए एंट, ए एप्पल, ए एलिगेटर। तो अब आप एक शॉर्ट वीडियो देखो जिसमें आपको एक ही साउंड और माउथ फॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है। जी प्यारे बच्चों, अभी आपने इस वीडियो में देखा कि एक बच्चा लेटर ए की जो साउंड है वो उसे किस तरह बोल रहा है। तो अगर हम इसको दोबारा रिपीट करें तो ये जब बच्चा लेटर ए की साउंड को रिपीट कर रहा है, बोल रहा है, तो वो जब साउंड ले रहा है तो उसके लिप्स और उसकी जो टंग है वो इनर साइड टिल्ट हो रही है। तो आप भी इसको रिपीट करो जिस तरह मैं बोल रही हूँ, ए एप्पल, ए एप्पल। ए की साउंड क्या है? ए। जिस तरह परिंदों की आवाज़ें होती है ना, चिड़िया चू चू करती है और जो कैट है वो म्याऊं म्याऊं करती है, इसी तरह इन लेटर की भी साउंड होती हैं। तो लेटर ए की साउंड क्या है? ए एप्पल, ए एलिगेटर, ए एंट। वेरी गुड। तो ये तस्वीर पे आपको क्या नजर आ रहा है? एप्पल। तो इसकी जो बिगनिंग साउंड है, इनिशियल साउंड है, वो क्या है? ए एप्पल। वेरी नाइस। ए एंट, ए एक्स, ए एरोप्लेन। अब आपको
पता चला ये जो लेटर है इसका जो साउंड है वो क्या है, इसकी साउंड है ए, तो इसकी आवाज क्या है ए। तो चलो अब हम थोड़ा सा इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करते हैं। यहां हम इसको किस तरह लिखेंगे, ऑल द वे गो राउंड अप एंड डाउन। तो लेटर ए किस तरह लिखा जाता है, किस तरह का दिखता है और किस तरह दिखाई देता है, तो ये किस तरह दिखाई देता है, ऑल द वे गो राउंड अप एंड डाउन। वेरी नाइस। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस लेटर के जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी आइडेंटिफिकेशन रिकग्नाइजेशन के बाद हम एक सेंसरी बिन की एक्टिविटी करेंगे। तो मैं ये एक्टिविटी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DLPs के थ्रू हमने ये बताई हुई है। तो असातिज़ा इकराम एक सेंसरी बिन बना ले जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स बच्चों को दे दें और बच्चे उनको आइडेंटिफाई करें थ्रू देयर सेंसेस। तो बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड करके उन्हें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं जिससे बच्चे खुद आइडेंटिफाई करें। लाइक जिस तरह एप्पल है तो बच्चा जब एप्पल को फाइंड कर ले तो जब टीचर उसका ब्लाइंड फोल्ड ओपन करे तो बच्चा उस एप्पल के बारे में कुछ सवालों के जवाब भी दे सके। तो इस एक्टिविटी को इस तरह परफॉर्म करवाइएगा। दूसरी है रोल प्ले एक्टिविटी। तो ये रोल प्ले है, स्टूडेंट role play as an apple, ant and alligator. The apple share food and ant gather it and the alligator protest them. Emphasize the letter A and its sounds. अब ये एक रोल प्ले है, एक एक्ट किया जाएगा कि स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स में अपने आप को ढालें, उनको डिफरेंट टाइप के मास्क पहनाए जाएं जिसमें बच्चे उन करेक्टर्स में आ जाएंगे और लेटर ए के साउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपके ये एक हम छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे। आपको ये तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। यहाँ मुझे तो एक एंट नज़र आ रही है और दूसरा एक एप्पल। वेरी नाइस। अब एंट क्या कर रही है, एंट ने तो एप्पल के पास जाना है, तो चले एंट को हेल्प आउट करते हैं एप्पल के पास पहुंचने के लिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। ओए ये यहां से यहां गई और फिर यहां और ये एप्पल के पास पहुंच गई। तो इसी तरह ये सेम वर्कशीट आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और आपने एंट को हेल्प करना है एप्पल तक पहुंचने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस लेक्चर में ये सीखा कि जो लेटर होते हैं उनकी आवाज़ होती है। तो अगर आप मुझे इसमें बताओ कि आज हमने लेटर किया कौन सा, वो लेटर था लेटर ए और इसकी साउंड क्या थी, ए। वेरी गुड। और इसके साथ के जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट जिनको हमने रिकग्नाइज किया वो ऑब्जेक्ट्स कौन से थे, एप्पल, एंट, एलिगेटर, एक्स। वेरी गुड। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ हम इंशाल्लाह जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लेटर ए को रिकग्नाइज करना शुरू कर गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम दोबारा फिर दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।